पीछे लाइव कर रहा है। बिहार में देखिए चलने देगा इसे। हम क्या करें बोलिए। बिहार में लोकतंत्र का गला घोटने वाला नीतीश सरकार विधानसभा के अध्यक्ष को खिलौना के रूप में इस्तेमाल करके राष्ट्रीय जनता दल को अन्य दलों को तोड़ने के लिए प्रलोभन में बड़ा भारी, जैसे इंग्लैंड में वाटर कांड हुआ था, बिहार की बड़ी हंसी हुई है। जिन 13 एमएलए का नाम लिया था वो 13 हमारे माननीय वासुदेव, उसमें 9 एमएलए अभी सशरीर स्पीकर नहीं है, गायब हो गए। सेक्रेटरी साहब को सशरीर अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता का चिट्ठी, विधायकों का इंडिविजुअल चिट्ठी हस्तलिखित दिया गया है और प्रतिवाद किया गया है और ये लड़ाई का शुरुआत हो गया। ये लड़ाई पूरे बिहार में अब हम आ गए दिल्ली से। भले हम बीमार थे और हमारा टाई अप भी होता रहेगा, लेकिन बढ़िया से नीतीश कुमार को हम टाई अप कर देंगे। बड़ा भारी इसने गला घोटा है, सब तरह का हथकंडा का इस्तेमाल किया। तब पैदल चल के हमारे विधायक आए हैं और अभी हम जा रहे हैं गवर्नर साहब से भी मिल रहे हैं। अभी हम रिक्शा से जाएंगे और हमारे एमएलए जाएंगे। बाकी जो दिया है, सबमिट किया है, यहाँ मेमोरेंडम जो लगता है कि रुकिए ना भाई, बात करते पहले ठहरिए, हमारा खत्म नहीं हुआ। वो जो लिखा हुआ है वो 6 बजे हम और टाइप करा के सब पेपर आप लोगों को, प्रिंट मीडिया को, प्रकाश को, दोनों प्रकाश को और आपका झा जी को और किसको, सहारा को, मनीष को और हमारा जो है अफजल पुरवैया को, अफजल को, विजय को अच्छा एक्टिव काम किया, कवर किया। ये तो अभी शुरुआत है और हम चले अब जनता के बीच में कि पहले तो जेल भेजवाया नीतीश कुमार ने एनडीए से मिलकर, अभी हमारा पटिया हड़प रहा था, पकड़ा दिया मजिस्ट्रेट चेकिंग। भाई हम भेज रहे हैं, अपना माइक दिए, ये वाला नहीं, पीला वाला। शशि हाँ पीछे लाइव हो रहा है। एक कदम पीछे चल, आप सब वहीं पर रहिएगा, बस एक कदम पीछे। आगे बात सुनिए, इसको नीचे बात सुना जाए। लोकतंत्र का गला घोटने वाला, अरे रखो ना नीचे, तुम्हारे पीछे लोग हैं कि नहीं? नीचे मसा लगाए हुए हैं, आप ही का टीवी पीछे लाइव कर रहा है। बिहार में देखिए चलने देगा इसे। हम क्या करें बोलिए। बिहार में लोकतंत्र का गला घोटने वाला नीतीश सरकार विधानसभा के अध्यक्ष को खिलौना के रूप में इस्तेमाल करके राष्ट्रीय जनता दल को अन्य दलों को तोड़ने के लिए प्रलोभन में बड़ा भारी, जैसे इंग्लैंड में वाटर कांड हुआ था, बिहार की बड़ी हंसी हुई है।
जिन 13 एमएलए का नाम लिया था वो 13 हमारे माननीय वासुदेव, उसमें 9 एमएलए अभी सशरीर स्पीकर नहीं है, गायब हो गए। सेक्रेटरी साहब को सशरीर अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता का चिट्ठी, विधायकों का इंडिविजुअल चिट्ठी हस्तलिखित दिया गया है और प्रतिवाद किया गया है और ये लड़ाई का शुरुआत हो गया। ये लड़ाई पूरे बिहार में, अब हम आ गए दिल्ली से, भले हम बीमार थे और हमारा टाई अप भी होता रहेगा, लेकिन बढ़िया से नीतीश कुमार को हम टाई अप कर देंगे। बड़ा भारी इसने गला घोटा है, इसका सरकार अल्पमत में है। बीजेपी से डाइवोर्स होने के बाद सब तरह का हथकंडा का इस्तेमाल किया। जो रक्षक वही भक्षक, इसीलिए ये घर कोनमा की लड़ाई में फरियाद नहीं होगा। हाँ। अब लड़ाई थनक गई। हाँ। अब जनता जन संग्राम होगा, गाँव में भीषण जन संग्राम होगा। और देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है। भाई सुनिए, नीतीश कुमार भाग गया, आरजेडी जाग गया। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। चलिए रिक्शा से। हाँ रिक्शा। That was RJD Chief Lalu Prasad, who seems to have averted the split in his party. Remember, this is after he secured the support of the 9 of the 13 supposed rebel party MLAs. Lalu, in fact, claiming that Nitish and the Assembly Speaker are hand in glove. And he's saying that he will go and meet the governor with the 9 MLAs and will search for the 4 MLAs who did not turn up for the party meeting. Now, remember this development coming in. This is after Bihar Chief Minister Nitish Kumar said earlier that the rebels were welcome to join the JDU. So high drama has in fact been witnessed in Patna. Lalu and Nitish on a warpath. Earlier we were bringing you visuals of Lalu and several RJD workers making their way to the assembly as these workers in fact pelted stones at the assembly. And Javed Ansari, our National Affairs Editor, now joining us live on the story. Javed, what does this say about the political fortunes definitely in Bihar? Lalu and Nitish on a warpath here. Lalu meeting the Assembly Speaker with 9 of the 13 MLAs and alleging that the Speaker and Nitish are hand in glove. Look, Lalu Prasad is in his elements. He's at his best when he's railing against the administration. He's now in the mode of an agitator. He is adept at turning adversity into opportunity, and this Nitish Kumar has willingly or unwittingly provided him this opportunity. Now that 9 of the 13 MLAs are back in his fold, he's hit the streets. It's given him an issue with which he can go to the people and campaign, and he will milk this for whatever it's worth. Right, absolutely. And Javed, how do we see the Nitish camp reacting to this? Because earlier Nitish was in fact refuting claims of Lalu, alleging that he was trying to break up the party, but also said that the rebel MLAs were more than welcome to join the JDU. Look, Nitish Kumar is right now attending the meeting of the Federal Front or Third Front leaders. He's kept his powder dry, but people close to him are saying that this is an internal affair of the RJD, that their MLAs are unhappy with Lalu Prasad Yadav's decision to tie up with the Congress and also the way he's been conducting himself, and therefore they've revolted against it. But, you know, anybody who knows something about politics will know better. They know that this large-scale desertion could not have happened without the patronage and the nod and a wink from Mr. Nitish Kumar and the powers that be in Bihar. Right, so Javed, what does this mean for the RJD, and more importantly, what does it mean for the political fortunes of the Congress in Bihar? Right, Javed, if you can hear me, what does this mean for the RJD now?
Look, this has provided a big opportunity for the RJD. The RJD will hit the states, hit the streets. This is yet another opportunity for Mr. Lalu Prasad Yadav to rally his workers. And now that they have an issue to agitate on, I'm sure Naru knows the political pulse of the people better than most people do, and he will try and turn this adversity into an opportunity and try and rally against the Nitish Kumar government in Bihar. Right. Javed, stay with us. Let's just listen into the reaction coming in from Lalu after he met the speaker with 9 of the 13 MLAs. स्कैंडलस मास्टर माइनॉरिटी में ही चला गया है और हर एमएलए पर डोरा डालना, नेता पर डोरा डालना, किसी को ये विभाग, किसी को वो विभाग, कोई को वो विभाग। हमने सुना कि प्रलोभन देके आई जो यह स्पीकर है, यहाँ का स्पीकर, इतना इसको कौन शब्दों से मतलब ये किया जाए, और दे दिया कि 13 एमएलए का ग्रुप बना दिया। अरे कैसे तो बना दिया? बिहार वासियों, देशवासी भाइयों, ये आदमी बिल्कुल जमीन में दब गया है, कोई फैक्टर नहीं है। भाजपा से भी मिला हुआ है, ये दोनों मिल करके और हमारे दल को तोड़ने का कोशिश। Right, Javed Ansari, our National Affairs Editor, still with us. Javed, so now that Lalu has in fact met the speaker, what happens now after he meets the governor? Well, he will try and impress upon the governor that the speaker has not acted in accordance with the law, that he was he was quick to grant the status of a separate group to these MLAs without verifying the authenticity of their signatures or without doing a head count. And he will ask for the governor to intervene. I'm not so sure what the governor can do in this, because after all, what the speaker decides on the floor of the house, his authority, I don't know his decision if somebody outside that can change. But nonetheless, this is a good brownie point from Mr. Lalu Prasad Yadav, and he will in the media and outside and on the streets in Bihar, he will go hammer and tongs at the Bihar government. Shyam Rajat from the JDU also joining us. Mr. Rajat, RJD chief Lalu Prasad has crushed the supposed rebellion that was forming within the party and has alleged that Chief Minister Nitish Kumar and the Assembly Speaker are hand in glove in trying to break up his party. Your comment on that? देखिए, लालू जी का कुनवा ढहते जा रहा है। अब वो फ्रस्ट्रेशन में कुंठित हो गए हैं। उस कुंठा की भावना में चिड़चिड़ापन होता है और चिड़चिड़ापन में कुछ भी बोल लेता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी कानून का राज स्थापित करते हैं, न्याय के साथ चलते हैं और किसी को तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में विश्वास करते। अब कोई आएगा तो उनका स्वागत करेगा, लेकिन जब उनको अपने कुनवे पर ही विश्वास नहीं रहा लालू जी का, तो इस तरह से बेमतलब की बात कर रहे हैं। उनको न संवैधानिक मर्यादा का सम्मान करना है, न लोकतंत्र का सम्मान करना है, न किसी व्यक्ति का सम्मान करना है। उनकी आदत और बाचाल प्रवृत्ति के और कुंठित भावना से इस तरह के वक्तव्य देने का काम कर रहे हैं। Right, Mr. Rajak, but if you're saying that, then why did Nitish Kumar say that the rebel MLAs are more than welcome to join the JDU? निश्चित, हम तो जोड़ने विश्वास करते। कोई कम्युनिज्म के खिलाफ अगर लड़ने के लिए हमारे साथ आना चाहेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। कोई भी आएगा अगर कम्युनिज्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, तो हम उसका स्वागत करेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी सबको बुलाया था जो करप्शन से लड़ाई लड़ना चाहते थे। जो ऐसे लोगों तो हम आज लड़ाई है कम्युनिज्म के खिलाफ, तो कम्युनिज्म के खिलाफ हम सबको स्वागत करेंगे। तो हमारे नीतीश कुमार जी ने यही कहा कि जो यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी लोग आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन हमने कभी तोड़ने में विश्वास नहीं किया। कोई आएंगे तो उनका तो स्वागत करेंगे ही। पर सर, नीतीश कुमार ने ऑल्सो ये भी कहा है कि लोग टेक्निकल एस्पेक्ट, ये जो डिसीजन जो लिया गया है उस पर बात कर सकते हैं, बट as far as the RJD is concerned, जो लालू जी की पार्टी है, there is a split within the party. देखिए, हम लोगों ने तोड़ने में कहीं काम नहीं किया। हम लोग कहीं, मेरी भूमिका नहीं रही हमारी पार्टी की। लेकिन तकनीकी में है तो संवैधानिक मामले हैं, वो तो विधानसभा अध्यक्ष उस बात को कहेंगे, हम लोग उस बात में नहीं जाएंगे। लेकिन ये तो साफ जाहिर हो गया जनता के बीच में कि उनका कुनवा ढह गया है। उनके अपने विधायकों पर कुछ कंट्रोल नहीं रहा है और वो ढहते जा रहे हैं, क्योंकि वो वंशवाद के प्रेरक हो गए हैं और वो कांग्रेस के चरणों के दास हो चुके हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग इस चीजों का विरोध करते हैं, उन लोगों ने उनका विरोध किया है। Mr. Shyam Rajak, JDU leader, thank you so much for speaking with the headlines today. Now, Nitish Kumar, remember, who had arrived in Delhi for a third front meeting
seemed undisturbed by Lalu's allegations against him of a conspiracy. Now, he said that the Speaker has acted within his right to issue a notification against the rebel MLAs. संविधान के अंतर्गत अधिकार दिए हुए हैं और स्पीकर पर न कोई दबाव डाल सकता है और न स्पीकर पर किसी का दबाव पड़ सकता है। कुछ मामलों में निर्णय लेने के लिए स्पीकर ही एकमात्र अथॉरिटी है और इस मामले में स्पीकर ही एकमात्र अथॉरिटी है। कहने के लिए चाहे जितनी बातें लोग बोल दें उससे कोई मतलब नहीं।